होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान क्यों करते हैं। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इस मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों का प्राण हरण करते समय किसी पर दया भाव नहीं आता है? तो इस संकोच में बोल पड़े, महाराज नहीं। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्हें संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। है नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उसे गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन पूरा होते ही राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा भी हृदय कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, हाँ, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहां यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई। अभी दीपदान कैसे करते हैं? इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य द्वार पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निर्मित दक्षिण की ओर मुंह करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय एक मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है, मृत्युना पास हस्तेन कालीन भार्यास त्रयोदश्याम दीपदान सूर्यज प्रीत यामिति। ये जो मंत्र है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। रात्रि को घर की स्त्रियां इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोली, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज की पूजन करती है। हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर सिमर वृक्ष की डाली में लगाएं और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेर कर कुमकुम का टीका लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार यमराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान का महत्व धर्मशास्त्रों में भी उल्लेखित है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। भगवान धनवंतरि का भी इसी दिन पूजन होता है। भगवान यमराज के अलावा धनतेरस पर भगवान धनवंतरि का भी पूजन होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं और दैत्यों में जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धनवंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी ही थी। इसलिए तब से इस तिथि को भगवान धनवंतरि का प्रकटोत्सव मनाए जाने का चलन प्रारंभ हुआ। पुराणों में धनवंतरि को भगवान विष्णु का अंशावतार भी कहा गया है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि का पूजन भी किया जाता है। उनकी मैं पूजन विधि आपको मैं बता देता हूं। सर्वप्रथम नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान धनवंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धनवंतरि का आह्वान मंत्र पढ़ें। मंत्र में आपको बता देता हूं। सत्यम च निरतरोगम विदुतम अन्वेषित च सविद्यम आरोग्यमस्य गूढ़ निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम च सत प्रणमामि नित्यम। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। भगवान धन्वंतरि के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल,
पुष्प, रोली इत्यादि चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी को वस्त्र मतलब जो मौली होता है वस्त्र अर्पण करें। शंख, पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी यदि पूजनीय औषधियां भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। रोग नाश की कामना के लिए मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरे फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं। पूजन के अंत में कपूर की आरती करें। अभी धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस कलश के लिए देवताओं और दानवों में भारी युद्ध भी हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ था। तभी से धनतेरस पर प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। इस बर्तन की भी पूजा की जाती है और खुद वो परिवार को बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।